देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। तशद्दुद या प्रोपेगेंडा, बड़ा मुकदमा और अफसरान को धमकियां, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। इमरान खान जो पहले भी मुकदमे में ईमा का मुलज़म है, इसकी इस तकरीर को भी उसका हिस्सा बनाते हुए मैं ज़हनी तौर पे इस बात के ऊपर पूरी तरह से मुत्फिक हूँ कि इसके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाए और उसे गिरफ्तार किया जाए। इस मुल्क के पास सिर्फ एक रास्ता है और वो रास्ता है साफ और शफाफ इलेक्शंस का। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, माशी हालात ठीक नहीं होंगे। शहबाज गिल साहब के इस मकरू फरेब की बीमारी का इलाज जो है ना पिम हॉस्पिटल में है ना डॉक्टरों के पास है, इसका इलाज जो है वो मेरे पास है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। सियासत का बावा आदम तो निराला है ही, लेकिन इसकी कौन सी कल सीधी है इसका भी कुछ पता नहीं चलता। हालत ये है कि सियासतदानों का एक बयान दूसरे से नहीं मिलता। सियासी किरदार मुनाफकत और तजादात के कोहे हिमालयां हैं। अपना मफाद हो तो किसी के पाँव पकड़ने को भी तैयार हैं, लेकिन अगर बात खिलाफ हो तो गिरेबान से नीचे बात नहीं करते। मरकजी नुक्ता ये होता है कि दूसरों का हिसाब किताब सुबह शाम मांगना है, लेकिन अपना हिसाब ना देना है और ना ही मांगने वालों को फिर छोड़ना है। कल तक इमरान खान नून लीग से रसीदें मांग रहे थे, तो आज अपनी रसीदें देने के बजाय एक अदालत से दूसरी अदालत में जा रहे हैं। असल मसला शहबाज गिल का फौज के खिलाफ बयान है, लेकिन वावेला तशद्दुद का हो रहा है। इमरान खान आईजी इस्लामाबाद और शहबाज गिल का रिमांड देने वाले जुडिशल मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई करने की धमकियां दे रहे हैं। इन्हीं धमकियों पर आज हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। खान साहब को दूसरों की रसीदें मांगने वाली GIT में शामिल लोग हीरे लगते हैं, लेकिन अपना हिसाब मांगने वाला इलेक्शन कमीशन गद्दार लगता है। खान साहब को शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज और बाकी नून लीगियों का रिमांड देने वाले जज इंसाफ पसंद और फर्ज शनाज लगते हैं, लेकिन शहबाज गिल का रिमांड देने वाली जुडिशल मजिस्ट्रेट उन्हें जालिम लगती है। अब दूसरी तरफ नून लीग है, वो तो खान साहब से भी दो हाथ आगे हैं। उनके खिलाफ पैनमा का केस आया तो अदलिया और GIT की वो तौहीन की कि अल्लाह की पनाह, ना तलाल पीछे रहा, ना निहाल, ना दानियाल ने कोई कसर छोड़ी और ना जावेद लतीफ ने कोई कमी की। इनसे रसीदें मांगने वाले 5 जज बहुत से भरे थे, वो मट्टी के बुत थे। ये सब लोग हिसाब मांगने वालों को यौम हिसाब याद दिला रहे थे। उनके नज़दीक पैनमा वाली अदलिया जानिबदार, लेकिन मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सजाएं मुअत्तल करने वाली अदलिया गैर जानिबदार थी। GIT में शामिल फौजी खलाई मखलूक का हिस्सा, लेकिन न्यूट्रल हो जाने वाले जान से भी प्यारे। वैसे नून लीग के मसाइल तो और भी बड़े दिलचस्प हैं। जब दिल किया नून ने ड्राइविंग संभाल ली और जब जरूरत पड़ी शीन को आगे कर दिया। आजकल भी शीन हुकूमत में है और अपोजिशन का किरदार नून के पास है। वैसे ये नून और शीन का इख्तिलाफ जो है, इसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना, ये शायद किसी को मालूम नहीं है। नून से कभी शीन निकलेगी या नहीं, इस पर भी कोई हतमी राय कायम करना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन पेट्रोल की कीमत बढ़ाने पर जो रद्द-ए-अमल मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तरफ से सामने आया था, ये नून और शीन की अलग अलग सोच है या फिर मौका और वक्त की ज़रूरत है। अब किसको गाली देनी है और किसकी तारीफ करनी है, ये हालात और मफाद तय करते हैं। क्या पता आज न्यूट्रल को दिलो जान से चाहने वालों को कल फिर खलाई मखलूक नजर आना शुरू हो जाए और मीर जाफर वालों को न्यूट्रल से प्यार हो जाए। सियासत की इसी मुनाफकत पे भी आज शो में हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान हैं शेख वकास अकरम साहब। नून लीग से हमें सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान ने ज्वाइन किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं नबील कबोल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा अफनान, आपसे शुरू करते हैं और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन यहाँ से कर लेते हैं जो आज राना सनाउल्लाह साहब ने बातें की है। राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि इमरान खान पे अब मुकदमात बनाए जाएंगे और वो कहते हैं कि वजारत कानून से राय मांगी गई है कि इस पर एक अलग मुकदमा करेंगे या पहले जो दर्ज FIRs हैं उसको हिस्सा बनाएंगे और फिर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो आपको लगता है कि, और आज एक मुकदमा दर्ज भी हो गया है ना खान साहब के ऊपर, आपको लगता है कि इस सूरत हाल में, इस मौके पर, इस हालात में, इस माहौल में आप इमरान खान को गिरफ्तार कर सकेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। आप ये नहीं कह सकते कि आप जो है एक बंदा अपनी तकरीर में खड़ा होकर किसी एक जज को धमकियां दे
और प्रेसिडेंट्स मौजूद हो गए, इससे बड़ी कम बात के ऊपर जो है वो डिस्क्वालीफाई हो सेनेटर्स और MNAs। पहली दफा सुना था वैसे आपने, क्योंकि खान साहब का कहना बहुत बुरा लगा आप लोगों को। नहीं, लेकिन जज को उन्होंने किया है डायरेक्टली हिट, उसकी कॉन्सिक्वेंसेज होने चाहिए ना। आपने तो डिस्क्वालीफाई हो गए ना, तो इनको भी डिस्क्वालीफाई करें ना। बात ये है कि यहाँ तो इस मुल्क में आप कह दें कि एक कानून तमाम लोगों के लिए है और एक कानून इमरान खान के लिए, या फिर आप कहते हैं या कहते हैं कि ये फिर अलाउ कर दें, तो कोई इस तरह नहीं हो सकता ना कि आपने बाकी पार्टियों को इससे बहुत कम गुनाह के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया और इमरान खान को आप कुछ नहीं कहेंगे। तो बात ये है कि इमरान खान ने एक जज को धमकी दी, 2 पुलिस वाले जो क्या कहते हैं ऑफिसर्स हैं उनको धमकियां दी और लाइव दी, और उसके ऊपर उनके खिलाफ मुकदमा होगा और अपना कानून अपना बोलेगा। और खाली ये वाली बात नहीं है, पहले भी बने थे, याद है वो PTV और पार्लियामेंट हमला केसेस में इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हुए थे और वो इश्तहारी भी रहे थे, लेकिन गिरफ्तार तो आप लोग उनको उस वक्त भी नहीं कर सके थे। तो अब आप, मेरा सवाल ये था, उनको गिरफ्तार कैसे करेंगे आप? रद्द अमल नहीं आएगा, उस रद्द अमल को बर्दाश्त कर लेंगे आप? गिरफ्तार इस तरह करेंगे कि जैसे क्या कहते हैं इस मुल्क के अंदर बहुत बड़े बड़े लीडरान जिनके सामने इमरान खान जो है वो बहुत छोटे से एक लीडर हैं, वो गिरफ्तार हो गए, उन लोगों को फांसियां लग गई, वो जिला वतन हो गए, तो वो अगर हो सकते हैं तो इमरान खान क्यों नहीं हो सकता? इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है? मुकदमा दर्ज हो गए, मुकदमा दर्ज हो गए, गिरफ्तार भी कर लिया। FIA को इन्होंने लिख के क्या भेजा, FIA ने इनको नोटिस किया, इन्होंने आगे FIA को लिख के भेजा मैं तुम्हें जवाबदेही नहीं हूँ, क्योंकि ये बरतानिया की शहरी है, जो जवाबदेही नहीं है, ये आसमान से उतरे में कैसे नहीं आता? FIA पूरे पाकिस्तान के हर शहरी के उसके अंडर आती है, कैसे कैसे कह सकते हैं कि मैं नहीं आता? आप आसमान से उतरे, तो फिर आप जेलों के दरवाजे खोलें और सारे ये जो रेपिस्ट हैं, मर्डरर्स हैं, इन सबको निकाल दें बाहर, क्योंकि इमरान खान भी तो बाहर है। इस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी देख रहे हैं ना आप, आपको लगता है कि अगर आप फर्ज करें उन्हें गिरफ्तार कर भी लेते हैं, मैं फिर सवाल कर रही हूँ कि जो रद्द अमल आएगा, क्या आप लोग उसको संभाल सकेंगे, उसको बर्दाश्त कर सकेंगे? बिल्कुल बर्दाश्त हम लोग करेंगे, और कोई रद्द-ए-अमल भी बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। ये एक बड़ी कोई मम्मी डैडी किस्म की पार्टी है। आपने देख लिया शहबाज गिल की चीखें, सारे पाकिस्तान ने देख ली ना। पहले कहते थे हम वो पता नहीं वो फेर देंगे, हम ये कर देंगे, हम तबाही मचा देंगे, और अभी जो है वो हाल ये है कि भाई भाई पूरी पाकिस्तान ने सुनी है चीखों की आवाज़ें, और इमरान खान इससे ज़्यादा रोएगा। मैं आपको ये भी बता दूँ, जिस दिन इसको जेल में गया ना, ये जो तमाशा शहबाज गिल ने लगाया, लोग कहेंगे तो कुछ था ही नहीं। आपके वालिद साहब तो बहुत पहले से, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, बहुत पहले से ये बात करते थे, पार्लियामेंट के खड़े होके। आज NE 245 का रिजल्ट आप देख रहे हैं, अब तक गैर हतमी गैर सरकारी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, PTI जीत रही है उसके अंदर। 17 जुलाई का भी रिजल्ट आपने देखा था ना, तो उसके बावजूद भी लगता है कि मकबूलियत इतनी ज्यादा नहीं है इमरान खान की। देखिए, सियासत के अंदर उतार चढ़ाव होता है, ये नहीं हो सकता कि आप हमेशा पॉपुलर रहें, हमेशा अनपॉपुलर रहें। ये एक साइकिल है, एक साइन वेव है, ऊपर नीचे होंगे मामलात। बात ये है कि हमने PTI को 16 में से 13 बाय इलेक्शन हराए जब उनकी हुकूमत थी। हमने लोकल बॉडीज का कंटोनमेंट के इलेक्शन में इनका सफाया कर दिया। हमने और पता नहीं कौन कौन से इनको इलेक्शन है। अभी जो है वो महंगाई की वजह से और कुछ मामलात की वजह से एक जो है हमें सेटबैक हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई सेटबैक ही नहीं है, हम इस तरह के, तो फिर तो अपनी गलती नहीं मान रहे, लेकिन वी आर वर्किंग ऑन इट। इंतखाबी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते ना, इसलिए उनको टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए भी आप साजिश कर रहे हैं। आगे इस पे बात करूंगी। नवाज शरीफ को इन्होंने कहते हैं जो है वो झूठे केसेस के अंदर बाहर निकाला अपनी सियासत करने के लिए। आज अपने ऊपर इससे बड़े मुकदमे पे नाअहली आ रही तो कह रहे हैं कि जी हमें। शेख वकास अकरम साहब, आपने सुना कि हुकूमत इमरान खान की तकरीर पे मुकदमात बनाकर उनको गिरफ्तार करने की बात कर रही है, इस तरह की प्लानिंग हो रही है। आज वजारत कानून में 2 इजलास हुए हैं, राना सनाउल्लाह ने भी आपने देखा होगा बड़ी लंबी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जो इनके इत्तेहादी उनमें भी मुशावरत हो रही है। आप समझते हैं कि इनकी गवर्नमेंट जो है वो इतना बड़ा कदम लेने की पोजीशन में है इस वक्त? नहीं, मैं नहीं समझता कि इनकी गवर्नमेंट किसी भी हवाले से इतना बड़ा कदम लेने की पोजीशन में है। एक FIR कटी है जो कि एक इंस्पेक्टर मोहम्मद अली की मुद्दत के अंदर है, उसमें 7-8 ये लगाया है क्योंकि फलां जज को और IG को उन्होंने ये कहा कि मैं जो है वो तुम्हें मैं देख लूँगा। मैं ये समझता हूँ कि उसका जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस है ये उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं, इसलिए कि मेरे भाई ने अभी कहा कि ये मम्मी डैडी पार्टी है। मैं थोड़ा सा एहतराम के साथ इन्हें ये बताता चलूँ कि आपके लिए फिर ये बहुत बड़ा शर्म का मुकाम है कि आप पंजाब में 20 सीटों में से 15 सीटें एक मम्मी डैडी पार्टी से हार गए। फिर आपने कहा कि इमरान खान शहबाज गिल से भी ज़्यादा रोएंगे, तो शुड आई कंसिडर कि आप ये थ्रेट कर रहे हैं कि अगर कभी इमरान खान जेल में गया तो हम उसके साथ वही करेंगे जिसका इस वक्त रोना PTI रो रही है, जो शहबाज गिल के साथ हुआ। शुड वी ऑल्सो कंसिडर इट एज अ थ्रेट? सो मैं ये समझता हूँ कि ये बातें जो है वो मुनासिब नहीं है। कोई राना सनाउल्लाह कह रहे हैं मैं एक अगली बात, हमने बहुत सारे नून लीग के लीडरान, पीपल्स पार्टी के लीडरान देखे हैं जो जेलों में जाते हैं, जेलों में जाते ही बीमार हो जाते हैं।
तो क्या फर्क पड़ता है, आपके बंदे भी होते रहे, उनके भी हो गए, ये खेल कहां तक जाएगा उसका एंड आप देख लें। मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मजाक उड़ाने का कोई फायदा कोई नहीं है, क्योंकि इनकी अपनी पार्टी के बहुत संजीदा लीडरान ने उसको कंडेम किया है। आप पहले उनको शो कॉज नोटिस देना। आप तो इमरान खान को भी रुलाने की बातें कर रहे हैं, वो तो शहबाज गिल के रोने पे कंडेम। साद रफीक का बयान आप देखें, उसने क्या कहा। अब वो साद रफीक गलत कह रहा है, वो मेरे भाई हैं, मेरे अजीज हैं, इनके वालिद से मेरा बड़ा ताल्लुक था, मगर मेरे ख्याल में साद रफीक इनसे बहुत ज्यादा सीनियर है। तो फिर उसको समझाएं, उसको नोटिस इशू करें कि भाई हम तो इमरान खान को भी रुलाने वाले हैं, तुम कैसी गुफ्तगू कर रहे हो। सो मैं ये समझता हूं कि पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, इस वक्त मईशत की हालत, इमरान खान की स्ट्रीट पार, इमरान खान की पॉलिटिकल स्टैंडिंग, जिस वक्त तक एस्टैब्लिशमेंट का बैलेंस जो है ना वो डिसबैलेंस नहीं होता, ये उसका कख नहीं कर सकते। जब आपने SHO या आपने इंस्पेक्टर मोहम्मद अली को मुद्दई बना के पर्चा दे दिया, कानून की वजारत में इजलास किस गल पढ़ लो जाके, वो बैठा है ना। सर वो गवर्नमेंट लग रहा है इनका रवैया देख के कि ये हर तरह का रद्द-ए-अमल बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। राना सनाउल्लाह ने कहा जरा निकालो ना फिर लॉन्ग मार्च, 25 मई से ज्यादा मौसर जवाब दिया जाएगा तुम्हें। वो नहीं निकालता, वो जब उसका दिल करेगा निकाल लेगा। आपने पर्चा दे नहीं दिया, FIR आ गई ना, वो फिर सोशल मीडिया फिर जाओ पढ़ लो जाके। वो तो कहता है मुझे पकड़ ले, क्यों नहीं पकड़ते। इदारे रद्द-ए-अमल बर्दाश्त कर लेंगे अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है। रद्द-ए-अमल इमरान खान का इदारों के खिलाफ क्यों आएगा, हुकूमत के खिलाफ आएगा, इदारों के खिलाफ क्यों आएगा। उसने तो कहा है कि ये वो तो अभी आज मैंने तकरीर के कुछ तकरीरों में इमरान खान किसके हवाले से बात कर रहे हैं, अब तो वो डायरेक्ट इल्जामात लगा रहे हैं। आप पूरी तकरीर सुने, वो उनको कह रहे हैं कि कुछ लोग आपको और हमें लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझे, इसी एक तकरीर में 2 मैसेज हैं। अब इदारे कौन सा मैसेज ज्यादा बेहतर समझते हैं, ये उनकी डिस्क्रिप्शन है, उनको जवाब ले लेने शेख साहब अब तो डायरेक्ट इल्जामात लगा रहे हैं सर। वो तो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं साजिश हो रही है मुझे नाअहल कराने के हवाले से, वो कह रहे हैं इनकी चोरियों के सबूत मेरे सामने इन्हें अदालतों में रखे। पीपल्स पार्टी के मजे हो गए, फिर मौजे करें, पकड़े ना जाके। किसी ने रोका है, किसने रोका है, प्लानिंग पुलिस आपकी, IG आपका। आपने जजों के खिलाफ थ्रेट जो है वो पेश करके पुलिस को आपने मुद्दई बना लिया, तो जाओ पढ़ लो उन्होंने, जब पढ़ोगे तो लेकिन पता एक लग यहाँ पे डिफरेंस है। देखिए नून लीग की जब भी पहले हुकूमत आई आपने देखा कहा जाता था कि जो इदारे हैं उनके साथ इनकी बनती नहीं है, ये एक पेज पे नहीं थे, इसलिए इमरान खान शायद पहले गिरफ्तार नहीं हो सके। लेकिन अब तो ये लग रहा है शेख वकास अकरम साहब के सब इत्तफाक़ राय से हो रहा है। इदारे पाकिस्तान के हैं, देखें इदारे पाकिस्तान के हैं, वो किसी पार्टी के बाप के नहीं है। ये वही इदारे हैं जिनके खिलाफ मियाँ साहब तकरीर करते रहते। गुजरांवाला जलसे में 18 दफा जनरल बाजवा का नाम लेके कहा था कि तुमने मेरी हुकूमत को भेजा, फिर क्या उसी एस्टैब्लिशमेंट उन्हीं इदारों के साथ बैठे नहीं, बिल्कुल ऐसे ही आगे वजीर आजम बन गए यहाँ, ऐसे ही अदम एतमाद हो गया। आज ये प्राइवेट महफिलों में क्या कहते हैं, ये कहते हैं हम तो अदम एतमाद करना ही नहीं चाहते थे, हमसे करवाया गया, हमें बुखार दिखा के मौत दी गई है। किसने दिखाया बुखार इनको? भाई इस्टेब्लिशमेंट किसी के बाप की नहीं है, पहला नेशनल इंटरेस्ट है। कल एस्टैब्लिशमेंट को वो नेशनल इंटरेस्ट इमरान खान के साथ नजर आया, वो उधर बैठ जाएंगे। सर अभी आपने कहा कि अदम एतमाद रोक लेते, आपके ख्याल में ये एस्टैब्लिशमेंट अदम एतमाद वैसे रोक सकती थी? वो तो ये पॉलिटिकल पार्टीज लेकर आई थी ना। मैंने आज बयान सुने जिसमें खाकान अब्बासी साहब का बयान सुना, मैंने राना सनाउल्लाह साहब का बयान सुना, मैंने ये एहसन का इकबाल का बयान सुना आप लोगों के चैनल्स में, जो कह रहे थे कि जी अदम एतमाद एस्टैब्लिशमेंट के बगैर हो ही नहीं सकता। खाकान अब्बासी ने कहा कि जब तक सौदा नहीं करेंगे अदम एतमाद मुश्किल है, हम कैसे करें जी, हमारा तो काम नहीं हो रहा। तो उसका मैं यही मतलब समझूं कि जब हुआ तो फिर आपने सौदा किया। यानी कि इमरान खान जो कुछ कह रहे हैं आपके ख्याल में वो ठीक कह रहे हैं? फिर जिन बातों का वो दावा कर रहे हैं उन्होंने और भी बड़ी बातें की हैं फिर एस्टैब्लिशमेंट के। मुझे अगर आप मैं स्पेसिफिक बातों का तो दे सकता हूँ, इन जनरल मैं नहीं बता सकता कि उन्होंने क्या कहा है, मगर ये तो जो अदम एतमाद वाली बात है। देखें मेरे पास एक नून लीग के दोस्त आए और मेरी उससे गपशप हुई, तो उन्होंने मुझे कहा जी शेख साहब हालात सदा ऐसे नहीं रहने। मैंने कहा ठीक कहते हैं, हालात कभी ऐसे नहीं रहते, मगर मैं आपकी अक्ल फरासत पे कैसे यकीन करूं। जिन बेवकूफ़ों को यह समझ नहीं आया कि अदम एतमाद के बाद अगले महीने हमारे साथ क्या जलालत होनी है, मैं उनके कहने पे ये कैसे मान लूं कि आपको ये पता होगा कि 6 महीने बाद आपके साथ क्या होना, जब आपको ये नहीं था पता कि महीने बाद आपके साथ क्या होना। और अगर आपको पता था तो फिर आगे से जवाब आता है हमने एक फैसला सियासी करके रियासत को बचाया, जो मैं बार बार कहता हूँ, बार बार आज दोबारा रिपीट करता हूँ कि आपने गलत सियासी फैसला करके अपनी सियासत और रियासत दोनों को खतरे में डाला। ठीक, अच्छा ये पुलिस के पीछे और ECP के पीछे भी इदारे हैं, चूंकि खान साहब का इशारा है। मेरे इल्म में नहीं है जी, मेरे इल्म में नहीं है। अगर खान साहब के पास कुछ ऐसे गबोल साहब की तरफ जाने से पहले एक और बात, आप ये नहीं समझते कि इमरान खान को भी कुछ मोहतात रवैया अख्तियार करने की जरूरत है? सर वो साबिक वजीर आजम पाकिस्तान रह चुके हैं, उनको जेब देता है कि वो एक खातून मजिस्ट्रेट को कहें, वो IG DIG को ये कहें कि मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा। सर अब खान साहब को जेब देती है। लेकिन जिस वक्त आप जलसे में होते हैं, जुलूस में होते हैं, कन्फ्रंटेशन की सियासत कर रहे होते हैं, एग्रेशन की सियासत कर रहे होते हैं, यानी कि आप इलेक्शन की सियासत कर रहे होते हैं, आप इस वक्त इलेक्शन मोड में ना आप उस वक्त ऐसी 20 सालों में मैं जनाब की पार्टी की और जनाब की पार्टी की 10,000 बातों का
लेती है, क्यों नहीं तो लेती फिर है? मोहतात रवैया रखना चाहिए ना खान साहब को भी, ख्याल रखना मैं चाहिए। मीडिया से पूछता अब वो हूँ, जिस कंटेनर वक्त पे खान तो साहब नहीं- ने यहीं इस्लामाबाद में खड़े होकर कहा था कि मैं अपने हाथ से लटकाऊंगा हुकूमत सर, आने वो से उस वक्त पहले। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं थे ना, अब तो रह चुके हैं, उस वक्त तो कंटेनर पे खड़े हुए थे। There is a difference between the parliamentary politics and the जलसा and हल्का politics। उसमें सब जायज़ हल्का है। पॉलिटिक्स में ये होता है, मगर अगर हुकूमत समझती है, जैसे कि उन्होंने FIR दे दी कि उन्होंने गलत किया है और ये कानून के खिलाफ था, 100 बिस्मिल्लाह पढ़ लो। ठीक। नबील कबूल साहब, राना सनाउल्लाह साहब जो कुछ कह रहे हैं, क्या ख्याल है ये सिर्फ अपनी पार्टी या अपनी वजारत के बिहाफ पे वो ये बात कर रहे हैं? क्योंकि आपकी जो पार्टी है वो भी इस इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है ना, या पूरी इत्तेहादी हुकूमत के बिहाफ पे वो ये बात कर रहे हैं कि मुकदमात बनाएंगे, गिरफ्तार करेंगे इमरान खान को? देखिए, राना सनाउल्लाह जो बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में कि अगर आप इसके पस मंज़र पर जाएं तो जिस तरह कहा जा रहा है कि जी इमरान खान ने जो बातें की है, पहले भी दूसरे और भी लीडरानों ने बातें की है जी, लेकिन इमरान खान इससे ज़्यादा गनाव एक खेल खेल रहा है जो वो मजाक समझ रहा है, जिसको वो मजाक समझ रहा है कि पूरी कौम को आप अगर एक अपने इदारे, और ख़ासकर मैं बात कर रहा हूँ अपने पाकिस्तान की अफवाज की। देखिए, पाकिस्तान की अफवाज जो है, अगर हम उसको डीमोरलाइज करेंगे तो वो जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल या मेजर जनरल पे बात नहीं जाएगी, वो नीचे सिपाही तक जाएगी जो इस मुल्क के मुहाफिज है। अच्छा। तो आप उनको क्या यानी मैसेज दे रहे हो कि पॉलिटिक्स के अंदर अहम किरदार जो है वो हमारी फ़ौज का है, और पब्लिक को ये मौका आपने दे दिया कि अगर आप सोशल मीडिया देखें तो उसमें कितना जहर जो है फैला जा रहा है हमारे इदारों के खिलाफ। तो ये एक बड़ा डेंजरस काम है। ये मैं समझता हूँ कि इमरान खान अल्ताफ़ हुसैन के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। अच्छा। और मुझे आगे जाकर इमरान खान का भी जो एंड नजर आ रहा है वो अल्ताफ़ हुसैन वाला एंड नजर आ रहा है। वैसे ये ईंट से ईंट बजाने वाला जो बयान था वो अल्ताफ़ हुसैन का नहीं था, वो किसी और का था। और यकीन करें, आज तक आप यहाँ कोई इसकी जरा तशरीह करके नहीं बता सका कि ये ईंट से ईंट बजती कैसे है, इसका क्या मतलब होता है, ये तारीख में बजाई जाती है कि अगर आप दो स्टेटमेंट्स को मिलाते हैं, ईंट से ईंट बजाने के, और दूसरा आप ये कहते हैं कि अफसरों आप अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स मत माने, यानी फौज में आप म्यूटनी लेकर आ रहे हैं। सर, ईंट से ईंट भी दुश्मन की बजाई जाती है ना। अपने अफसरान की ईंट देखें, दोस्त की बजाते हैं। ईंट में तो फिर भी आदमी देखो नहीं, मार्जिन आपने निकाल लिया अपने लिए। मुझे ये बताएं, इमरान खान के खिलाफ अगर कोई आप स्टेप लेते हैं तो आप खड़े होंगे इस हुकूमत के साथ? आपके ख्याल में इदारे भी आपके साथ खड़े होंगे, या सब कुछ आपकी हुकूमत खुद ही डील करेगी? नहीं पारस, हम कानून के साथ खड़े होंगे। अगर उससे जिस तरह कानून तोड़ा है, उसके ऊपर FIR बना है, तो अगर नवाज शरीफ जेल में जा सकता है, अगर आसिफ अली जरदारी साहब जेल में जा सकता है, अगर अदी फरियाल जेल में जा सकती है, मरियम नवाज साहिबा जेल में जा सकती है, सारे जितने मुस्लिम लीग नून के लोग, पीपल्स पार्टी के कितने, खुर्शीद शाह, जो आप मतलब एक लिस्ट निकालें तो 20-25 लोगों का लिस्ट है, वो सब जेल ये क्या बदला लेना है आपने? 1-1, 2-2, 3-3 साल गुजार के। मेरी बात सुने ना, तो इमरान खान क्या है, उसको सिर्फ इसलिए छोड़ दे क्योंकि वो हैंडसम बॉय है, जो कि अपने आप को बॉय समझता अभी तक, तो वो तो देखे ना, ये चीज़ तो अब बहुत हो गया मेरे ख्याल में कि अब म्यूजिकल चेयर में अब इमरान खान की बारी नहीं आएगी कि उसको बैठने। इमरान खान अगर चले जाते हैं जेल में, आप उन्हें गिरफ्तार भी कर लेते हैं, जेल में भी डाल देते हैं, मुझे बताएं कि उससे किसकी सियासत को फायदा होगा और किसकी सियासत को नुकसान होगा? वैसे अव्वल तो हम गिरफ्तार नहीं कर रहे, कानून गिरफ्तार करेगी। राना सनाउल्लाह अगर कोई बयान देता है तो मेरे ख्याल जी हम देखें, हम सिर्फ हम नहीं, आप पता है हमें सच बोलते हैं, बात नहीं है, मैं सच बोलता हूँ। अभी देखें, मैं इस वक्त लियारी में बैठा हूँ, मैं इलेक्शन कैंपेन में हूँ, मेरा खुद सामना है इमरान खान के सामने, यानी इलेक्शन लड़ रहा हूँ मैं। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त लियारी के अवाम इतने पुरजोश हैं। 2018 में जिस तरह हमारा मैंडेट चोरी किया गया, ये बदले का टाइम आया है। 245 का रिजल्ट आया ना, वहाँ भी अवाम हमें बड़े पुरजोश नजर आ रहे हैं। कंपेयर नहीं करे ना, बताएं ना रिजल्ट आपको। NA 245 नहीं, ये लाइन्स एरिया नहीं है, NA 245 नहीं है, ये लियारी है, NA 246 है। और लियारी के अंदर जो इस वक्त जोश देख रहा हूँ, मुकाबिल कौन खड़ा है? इमरान खान, आपका प्यारा दोस्त। इमरान खान, अल्लाह माफी दे, इमरान खान क्या कोई एक आसमान से उतर के आया क्या? इमरान खान जो है वो दुआ दे RTS को, जिसके वजह से वो वजीर आजम भी बने, जिसके वजह से। नहीं बात करें, मुझे बताएं, हरा लेंगे आप, शिकस्त दे लेंगे इमरान खान को? क्या ख्याल है NA 246 से? इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आपका पहला शो है जो मैं
नॉमिनेशन पेपर भरने के बाद किसी भी मीडिया के साथ पहली दफा बात करो और शायद इलेक्शन कैंपेन में मुझे टाइम नहीं मिलेगा दोबारा बात करने का। मुझे पूरा यकीन है, पूरा यकीन है, मुझे पूरा यकीन है। मैं अपने आवाम के जोश देख रहा हूँ। नहीं, बात की हमें देखिए, अब आप गलत समझ आते हैं ना। मैं कह रही हूँ कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से हो गई है, मतलब नून लीग, जमाते इस्लामी, कोई बात वो सब साथ देंगे आपका। देखें, जमात इस्लामी तो खड़ी नहीं है, हमारे सामने खड़ा नहीं किया किसी कैंडिडेट को। पीडीएम के जो भी कैंडिडेट्स, पीडीएम के लोग हैं वो भी खड़े नहीं है। इस वक्त मुकाबला 1 to 1 है। नून लीग भी खड़ा नहीं है। जेयूआई का एक है, वो शायद इंशाल्लाह वो विड्रॉ करेगा हमारे हक में। लेकिन यकीनन इंशाल्लाह मैं बताऊं कि यहाँ पर एक बहुत बड़े मार्जिन से ये पीपल्स पार्टी का कारकुन, अंदाजन कितना मार्जिन बताएं, फिर बाद में इस पे प्रोग्राम करेंगे जब आप जीत जाएंगे। कितने मार्जिन से हराएंगे इमरान खान को? तो कुछ भी हो सकता है। मैं मार्जिन देख रहा हूँ 30+ की, 30+ की मार्जिन देख रहा हूँ। इंशाल्लाह। चलें, मैं इस पे ब्रेक ले लेती हूँ अब, और ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा अफनान, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और दूसरा जो एक बड़ा इशू लग रहा है कि इससे बड़ा इशू इस पूरे मुल्क में इस वक्त कोई है ही नहीं, वो है शहबाज गिल। गिरफ्तारी को आज उनके 12वां दिन है और आपकी हुकूमत से ये मामला संभाला नहीं जा रहा। बातें आप करें कि आप इमरान खान को आप लोग गिरफ्तार करेंगे जी, और आपने कहा रुलाएंगे भी। तो ये आपकी इतनी तजुर्बेकार हुकूमत है, इस मामले को आपने मिसहैंडल कैसे किया, मिस मैनेजमेंट कैसे हो गई इस मामले में आपसे? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हम इमरान खान को रुलाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान, मैं ये कहूँगा, कह रहा था कि इमरान खान रोएगा इससे ज़्यादा। अच्छा, ये हम नहीं रुलाएंगे। देखिए, जिस बंदे को जो आदतें पड़ी हुई है ना, जब जेल में जाता है ना आदमी, तो उसको लग पता जाता है। जिन्होंने कभी एक दिन जेल ना काटी हो और बाहर ऐसी बड़ी बड़ी फड़ियां मारते हैं, आपने देखा ना कितनी, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। ये जब इनका अपना अंदर जाने का टाइम आता है, इनकी ज़्यादा चीखें निकलती है। ये हिस्ट्री रही है दुनिया की। आप और पता नहीं कितने लीडरों को निकाल लें। हमारे कितने लोग अंदर गए, आप मुझे बताएं। ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, मतलब किसी को छोड़ा ही नहीं, पूरी की पूरी पार्टी की लीडरशिप को। लेकिन इस तरह जो शहबाज गिल कर रहा है, जो आपने देखा सारे पाकिस्तान, भाई आपको फेस करना पड़ता है ना। सोच रही थी कि शहबाज गिल का ना कोई हल्का सियासत है, ना सियासत में इसका उतना तजुर्बा है, ना ही पार्टी ने कोई बड़ा ओहदा दिया था। शहबाज गिल इस वक्त सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि शहबाज गिल और इमरान खान ने ना एक बड़ी हाइप क्रिएट कर दी है, एक बयानिया मुल्क के अंदर बना दिया। अभी तक आप दोबारा उसका जिस्मानी रिमांड नहीं ले सके। आप लोगों को तो तमगा मिलना चाहिए। देखिए, बात यह है कि कानून जो है अपने हिसाब से चलेगा ना। हम अगर जल्दी करेंगे तो आप लोग कहेंगे कि जी ये क्या कर रहे हैं। जिस्मानी रिमांड जरूरी क्यों है? क्या वो तो इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा ना। कहा जा रहा है कि इमरान खान के नाम का निकालना है। देखिए, बात यह है कि उसने ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी बातें बोली हैं जिससे लिंक होता है इमरान खान इंक्रिमिनेट होता है। इसीलिए क्या कहते हैं, वो इमरान खान को मुसीबत पड़ी हुई है कि इसको बाहर निकालें। बोली उन्होंने पुलिस के सामने, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो आपके सामने पुलिस के सामने दिया गया जो बयान है उसकी कोई कानूनी अहमियत होती है? वो जब पहली दफा कोर्ट में गए तो वहां पे तो जाके शहबाज गिल ने कोई बात नहीं की, बल्कि उल्टा अपनी शर्ट उठा के वो जज को तशद्दुद के निशानात दिखा रहे थे। नजर तो किसी को नहीं आया आज तक जो तशद्दुद के उनके ऊपर निशानात थे। वो किसी कैमरे में, किसी तस्वीर में कैप्चर हो तो आप हमें भी दिखा दें। बात यह है कि इन लोगों को ड्रामे करने का शौक है। ये गैर सियासी लोग हैं। जो शहबाज गिल है ना, वो इमरान खान की सोच की अक्कासी है बेसिकली। वो जो इमरान खान सोचता है वो शहबाज गिल सोचता है। और कैसे करेंगे कि इमरान खान के कहने पे ये बयान दिया और सब कुछ स्क्रिप्टेड था जो आपका नैरेटिव है? बात ये पहले एक मैं ये बात वादे कर दूं कि कभी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने म्यूटनी का फौज के अंदर मेजर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं कहा, चाहे कितनी भी तलखियां रही हों। लोगों को फांसियां लग गई, लोग एग्जाइल में चले गए, लेकिन कभी ये वाली बात नहीं जो इमरान खान ने शहबाज गिल के थ्रू बोली है। ये साबित कैसे होगा कि इमरान होगा ना, जिस्मानी रिमांड होगा तो आप इसमें कामयाब हो सकेंगे आपके ख्याल में? देखिए, ये रिमांड होगा, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, सारा मामला आवाम के सामने आएगा। और वो जो हवाइयां उड़ी हुई है इमरान खान साहब की भी और इसकी शहबाज गिल की भी, उसकी भी यही वजह है। ये जो वीडियोस आप रिलीज कर रहे हैं शहबाज गिल की, पीटीआई कह रही है वो जाली है, जिसमें कल वो बता रही थी मरियम औरंगजेब बड़े सेहतमंद नजर आ रहे हैं। देखिए, मुझे आप एक बात बताएं कि मैं एक टॉक शो में बैठा हुआ था, तो इनके एक बंदे ने आके कहा पीटीआई के कि ये इसकी वीडियो नहीं है, ये काजिम अली खान कोई एक है जियो का, उनकी वीडियो है। वो उन्होंने उसको ले लिया काजिम साहब को।
और कासिम साहब ने कहा मेरा तो मैं लाहौर में बैठा हुआ हूँ, ये मामला इधर इस्लामाबाद में हुआ, मेरा से कोई ताल्लुक नहीं है, ना मेरी तस्वीर उनसे मिलती है। तो ये बेसिकली ये देखें, ये लोग बुनियादी तौर पे झूठे लोग हैं। अच्छा। ये मुनाफिक हैं, ये दिन को रात की कहानियां सुनाते हैं, रात को दिन करते हैं। आपके ख्याल में आपको अदालत में नहीं जाना चाहिए और वहाँ पे एक आजादाना मेडिकल बोर्ड बनाने की आपको अदालत से दरखास्त नहीं करनी चाहिए? आजादाना ही मेडिकल बोर्ड है ना। पहले आप पिम्स में ले गए थे ना, तो उसके बाद जो रिपोर्ट आई थी उसमें तो पता नहीं वो टेंडरनेस और टिश्यू नहीं, ये सब कुछ लिखा हुआ है। दूसरी रिपोर्ट क्लियर थी, आप कल तीसरी पेश की जाएगी। मेरी गुजारिश सुने, मैं आपको बता दूं, देखिए इनका एक चीज जो थी वो PFT किसी को कहते हैं, मैं एग्जैक्टली नहीं मालूम वो क्या है मेडिकल टर्म में चीज, लेकिन उसके अलावा बाकी तमाम चीजों के रिजल्ट ठीक है। मेडिकल रिपोर्ट पढ़िएगा, मैंने जो मेडिकल रिपोर्ट जो पिम्स के डॉक्टरों ने दी है, दूसरी वाली उसकी मैंने जो मुझे नजर आई है वो दो हैं, मैंने जो तीसरी पेश होगी। चले कल तीसरी भी आ जाएगी ना, लेकिन मेरी गुजारिश सुन लें, बात ये है कि वो बिल्कुल ठीक है, वो अशाज बशाश है, उनकी वीडियोस आ रही हैं, वो बिल्कुल ठीक है। ये आवाम के सामने ड्रामा करते हैं, ये आवाम के सामने ड्रामे करते हैं। ये आज से 3 महीने पहले कह रहे थे इस मुल्क में महंगाई नहीं है, आज कह रहे हैं कि मुल्क में दुनिया का सबसे महंगा मुल्क हो गया। ये हर वक्त झूठ बोलते हैं। है वो ठीक है, तो हमें मिलने दो ना, क्यों रोक रहे हैं? मिलने क्यों दे? ये कोई अपना ये सल्तनत इमरानिया नहीं है, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। इसमें ये नहीं हो सकता कि मैं उठ के मुंह उठा के चला जाऊं और वो कहेंगे जी आगे मौसूफ, तो इनको जो ये कहेंगे मिलने। इस तरह थोड़ी हो सकता है। आपके ख्याल में ये जो शहबाज गिल का मामला है, ये वफाकी हुकूमत से मिसहैंडल हुआ है? इस्लामाबाद पुलिस ने वही अपनी जो उनकी रिवायती तशद्दुद करके मामले को खराब किया, या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना रिवायती सोशल मीडिया टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए एक नैरेटिव बना लिया, झूठ करार दिया इसको? देखिए, अपोजिशन जो होती है ना, हमेशा एक गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट अपने काम में मसरूफ होती है, अपोजिशन को मसरूफियत चाहिए होती है, खबरें चाहिए होती हैं, इशूज़ चाहिए होती हैं, और हर वो हुकूमत जो अपोजिशन को एक नया इशू दे देती है एजिटेट करने के लिए, वो उस हुकूमत की गलती और उस अपोजिशन की किस्मत होती है कि ठीक है अब वो इशू आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा आगे चला जाए, जिस वक्त तक वो खामोश रहे। देखे ना, पहले 3 दिन तो शहबाज को मिलने ही नहीं आया। बिल्कुल, क्यों डिस्टेंस था? मैं आपको बताता हूँ उसके, क्योंकि वो भी ये समझ रहे थे कि ये जो बातें हुई हैं शायद ये ठीक नहीं है। आप फवाद का बयान देख लें, चाहे फवाद ने क्या कहा उस पर आप देख लें। पहले 2-3 दिन इमरान खान ने भी बड़ा ही तरीके से उस चीज़ को हैंडल किया और उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई करवाने की कोशिश हो रही है। मगर जिस वक्त 3 दिन अगर एक आदमी और एक पार्टी जिसको आप बदनाम करना चाहते हैं, जिसको आप खराब करना चाहते हैं, वो चीज़ों को अपनी नेचर से हट के डील करने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट एग्रेशन, चुप करेंगे, शर्मिंदा है कि यार इसने को गलत बात किया, नहीं करनी चाहिए थी, मगर उसके बाद फिर आप पुश कर रहे हैं और फिर उनको डिलीट कर रहे हैं, फिर आप खराब कर रहे हैं। पीटीआई ने सोचा कि हमें इस वक्त में शहबाज गिल के साथ खड़ा होना चाहिए, कल को हमारा भी नंबर आ सकता है, दूसरे भी गिरफ्तार हो सकते हैं। ये सोच तो पहले दिन से होगी, मगर ऑब्वियसली इसके बावजूद उन्होंने उसको लुक आफ्टर नहीं किया। मगर जब उन्होंने ये देखा कि अब गवर्नमेंट इसको इस्तेमाल कर रही है हमें आवाम के सामने गद्दा करने के लिए, तो फिर जब उन्होंने उसको वे किया, तो वे करने में उनके लिए पॉलिटिकल ऑप्शन यही थी कि हुण अपने बंदे दे साईं बन जाओ, बेशक उसने गलत किया है या उसने ठीक किया है, ताकि बाकी वर्कर को ये मैसेज जा सके कि ऐ ना हो कि कल कोई और आदमी जो है वो फजूल कोई पुट्ठी सीधी गल कर दे तो उसके साथ खड़ा ही कोई ना। अभी भी एक फर्क है कि ये हुकूमत आप पाकिस्तान अच्छी हुकूमत, समझदार हुकूमत वो है जो अपोजिशन को खेलने के लिए कोई इशू न दे, और खसूसन जिस वक्त आपसे मईशत भी काबू में नहीं पाई और उसके आप हालात भी आपके ठीक नहीं है, आपकी सूबों में हुकूमतें भी कोई नहीं है, आप महदूद हो गए, आप कम से कम लूज बॉल्स कराएं जिन्हें अगले जो है जिसका वो ना करें, तो आपने अपना नुकसान। आप एक सीनियर सियासतदान हैं, तजुर्बेकार हैं, आपके ख्याल में कि वाकई शहबाज गिल पे इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से इस तरह का तशद्दुद या हुकूमत कह लें की तरफ से इस तरह का तशद्दुद हुआ होगा जिस तरह की इल्जामात इमरान खान की तरफ से लगाए जा रहे हैं? सर देखिए, मेरी बात सुने, आजकल इनके एलाए हैं, मेरे भाई की पार्टी के लीडर हैं, वो कहते हैं जिस वक्त मियां साहब की गवर्नमेंट के अंदर जरदारी साहब को अंदर रखा गया था, जरदारी साहब कहते हैं ज़बान काट दी गई थी मियां साहब। और आप मरियम बीबी का देखें, वो देखें उन्होंने पीटीआई के ऊपर क्या इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि वो लोग जो थे धावा बोला करते थे। मियां शहबाज शरीफ कहते हैं कि उनको दवाइयाँ नहीं पहुंचाई जा रही थी। मियां नवाज शरीफ जो अडयाला जेल में गए तो वो कहते हैं पहले दिन उनको वो जो है गद्दा बद्दा नहीं दिया गया और उनको ज़मीन। तो ये पाकिस्तान है, ये हमारा कल्चर है, पार्टियां और हुकूमतें ऐसे ही करती हैं, और इसकी पॉसिबिलिटी है कि जो इमरान खान कह रहा है वो ठीक कह रहा हो, क्योंकि अगर वो ठीक नहीं कह रहा तो फिर ये भी एक तो हमें वैसे बहस इस पे करना चाहिए ना कि शहबाज गिल ने जो बयान दिया वो सही है या गलत है, उससे पाक फौज के रैंक एंड फाइल जो है उसमें वो बगावत कराना मकसद है या नहीं है, सजा होनी चाहिए या नहीं, बात नहीं हो रही, हम बात कर रहे हैं तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ। डरते हैं ना लोग, घबराते हैं, इसको बोलते नहीं है कि उसके ऊपर खुल के देखे ना। मुनाफिकत चल रही है, मुनाफिकत क्या चल रही है अब इस वक्त मुल्क की
पार्टियां खुल के, क्योंकि सारे ही एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव कहीं ना कहीं बना चुके हैं माजी में, और इस वक्त ये मुनाफिकत के सारे सियासतदान ये कर रहे हैं, खुल के एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात भी नहीं करना चाहते और खुल के उनकी हिमायत भी नहीं करना चाहते, मरहम पट्टी भी नहीं करना चाहते और जख्म भी वो सब। कहने का मकसद ये है कि जो बात शहबाज गिल ने की कि आप अफसरान की बात ना माने, वो गलत की, वो नहीं करनी चाहिए थी, उस पर बात ही नहीं हो रही, तशद्दुद हुआ नहीं हुआ, मुनाफिकत है ना जी, ये बात किस किस्म का हुआ? देखे ना, इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से डील कर ली बकौल पीटीआई, अंदर से दिल नहीं था, मजबूरन इनको करनी पड़ गई। अब ये कहते हैं अगर वो भी खजल हो रहे हैं तो उनको होने दें, ये भी तो उनके साथ सिंसियर नहीं है, ना खुल के उनके हक में ये बात करते हैं, ना खुल के उनके हक में वो बात करते हैं। दोनों तरफ हर घर खेलना चाहता है पारस, हर घर खेलना चाहता है। तो मैं ये समझता हूं कि रैंक्स एंड फाइल्स के अगेंस्ट ये कहना कि आप बात ना माने, वो एक बिल्कुल गैर मोहतात और गलत बयान था, और उसको मेरे पीटीआई के कई दोस्त इसी तरीके से इन्हीं अल्फाज में कंडेम कर चुके हैं कि ये बात नहीं हो रही। शहबाज गिल का अब क्या कोई नया मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए आपके ख्याल में, या कोई ऐसी कमेटी बननी चाहिए? ये मसला अगले चंद दिन में खत्म हो जाएगा। मैसेज सारों को मिल गया कि सारे बंदे दे बच्चे बढ़ो, और हर पार्टी को मैसेज मिल गया, इंसान बन जाए, आप लोग उतना ही खेलें। आप इस्टेब्लिशमेंट की वो जो देखें ना, किसी ज़माने में, अगर आप मुझे इजाज़त दें, किसी ज़माने में इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, किसी ज़माने की बात, ये आपके मेरे ज़माने से पहले चले जाते हैं, कोई थोड़ा सा कोई बात करता था तो वो गायब हो जाता था, उसके घर पे जो है वो फायरिंग हो जाती थी, उसकी टांगें टूट जाती थी, उसके रिश्तेदार उठा के ले जाते थे, उस वक्त वो फौरी रिएक्शन आता था, बात की नहीं, घंटे बाद हिसाब बराबर। अब जबकि आपके मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट में भी टॉलरेंस लेवल बढ़ गया है, ठीक है, आप 6-6 महीने उनके बारे में बकवास करते रहते हैं टीवियों के ऊपर बैठ के, जलसों के ऊपर बैठ के, दे डोंट रिस्पॉन्ड। और रिस्पॉन्ड करने की बजाय अब दे स्टार्ट थिंकिंग, दे स्टार्ट, वो सेल्स हैं जो कि नैरेटिव्स के ऊपर सोचना शुरू करते हैं कि यार ये क्यों बातें कर रहा है, ये क्यों ऐसी बात कर रहा है, हमने तो इसका कोई नुकसान नहीं किया, या हमने तो उसकी फेवर की थी। तो वो जो 4-6 महीने का टाइम है जिसमें आप उनको खुल के बुरा भला कह रहे हैं और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, उसको आप अपनी चुदराहट समझने लग गए, आप बदमाश हो गए, आपकी ताकत में इजाफा हो गया, लोगों ने आपकी बात सुननी शुरू कर दी। नहीं, इंज ना करो तुसी, आप जितने मर्जी बड़े चौधरी हैं, आप जितने मर्जी बड़े चौधरी हैं ना, हर चौधरी की एक लाइन होती है, वो इन्होंने अपनी लाइन देख ली, तबीयत साफ नहीं हुई इनकी। इसी तरह सबको अपनी अपनी लाइन देखनी चाहिए, और ऐसा सबकी तबीयत साफ होती रहती है। देखें जी, ये टीवियों के ऊपर बैठ के हाई मॉरल ग्राउंड्स की बात करते हैं, हकायक की बात करें, अपने मुल्क की बात। सर, आपको लगता है कभी भी इनको खलाई मखलूक दोबारा नजर आना शुरू हो सकती है? वैसे नजर आ रही है तो बैठे, अभी तो नजर नहीं आ रही ना, पहले आ रही थी। देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ, ये लव हेट रिलेशनशिप है ना, उनके बगैर इनका गुजारा है, ना उनके साथ इनका गुजारा है। जब साथ होते हैं तो फिर दिल करता है हमारा इख्तियार हमारा ही हो, जब उनके खिलाफ ये सिर्फ इन्हीं की तरफ से होता है? हर पार्टी का इशू, सिर्फ पार्टीज के इशू है, एक तरफ से होता है? देखिए, मैं तो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ही बात करूंगा, मुझे तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करके वोट बनाने का कोई शौक नहीं है। सर, आपने भी एक तरफ ही बात की ना। नबील कपूर साहब, आपके ख्याल में जिम्मेदार कौन है शहबाज गिल के मामले पे? सर, वफाकी हुकूमत है, पीटीआई है, या फिर आप समझते हैं इस्लामाबाद पुलिस है? ये इतना पेचीदा मुकदमा बन गया है। जिम्मेदार खुद है, शहबाज गिल है। शहबाज गिल अपना जिम्मेदार खुद है। जब वो इस तरह के बयान देगा तो फिर अब देखें ना, अब शहबाज गिल, आपको पता है कि आप लोग मीडिया वाले उसको मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मेरे ख्याल में जितनी बदतमीज़ी उसने आप लोगों के एंकर्स के साथ की है, और जिस शो में जाता है, कोई भी इज्जतदार बंदा कहता है मैं उस शो में नहीं जाऊँगा, हर किसी को गालियां, हर किसी अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं था। अभी भी बहुत बड़ा ड्रामेबाज है ये पोल तो खोल दिया ना, जहाँ पर ये सांस की बीमारी अपना दिखा रहा था, जिस मास्क में ऑक्सीजन नहीं लगा है, दमे के तो पेशेंट हैं। गबोल साहब, बीमारी पे ना कमेंट करें सर, ये पहले भी हुआ है और फिर लोगों ने माजरत की है। मेरी बात सुने ना पारस, मेरी पारस बिल्कुल ड्रामा है, बहुत ड्रामा है, बहुत ड्रामा है। नहीं सुने मेरी बात जी, आपको मैं बताऊं, मास्क लगा हुआ है बगैर ऑक्सीजन का, कौन सा मास्क है जो ऑक्सीजन देगा? एक बार, और उसमें रो रहा है कि मेरा मास्क उतार लिया, मेरा मास्क उतार लिया। वही परवेज इलाही वाला मास्क सही कह रहा है, वकास सही कह रहा है। बात यह है कि आपको ने वो वीडियो भी देखना चाहिए ना, जो वो बशाज अपने पिम्स के रूम में घूम रहे हैं, उस वीडियो का तो जिक्र करे ना, तो साफ जाहिर होता है। अब ये कह रहे हैं डीप फेक टेक्नोलॉजी से बनाई गई ये जाली है, पीटीआई कहती है। नहीं कोई जाए, इमरान खान जलसा, एक बात चले मुझे एक बात बताए पारस, कल इमरान खान ने पूरा पाकिस्तान को जगाया, खुद लीड किया है, F9 पार्क में जाके जलसे से खिताब किया है, शहबाज गिल को रहा करो, ARY को बहाल करो। ये उसने बोला है कि महंगाई खत्म करो, बिजली का बहरान खत्म करो, लोड शेडिंग बंद करो, गैस की सप्लाई बहाल करो, कोई आवाम की सहूलत की बात की। आज लियाकत बाज़ ने बोल दी है सारी बातें तकरीर में अपनी, अगर आपने उनकी तकरीर सुनी हो तो आज उन्होंने ये बातें की हैं सारी। नहीं
तकरीर पे तो बैंड लग गया ना, सुनेंगे कहाँ से आप? नहीं, आप रिकॉर्डेड चला सकते हैं, चैनल्स भी चला सकते हैं सर। वो डिले डिवाइस की बात की गई है कि कुछ देर के बाद चलाई जा सकती है। हमारे पास इतना टाइम है नहीं, हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि उस शख्स की बातें सुने जो अपने 4 साल, लेकिन उस शख्स ने पूरे पाकिस्तान में जलसे अनाउंस कर दिए हैं। कल रैली निकाली, आज पिंडी में जलसा किया, बहुत जल्द 26 को आपके कराची में भी वो जलसा करने आ रहे हैं। आपको नहीं लगता वो इलेक्शन मोड में आ गए हैं? जलसा करें, वो कहते हैं इंतखाबी मैदान में आप नहीं आगे निकल सकते उनसे। मैं आपको बताऊं, वो करें, कोई इशू नहीं है। और 30,000 की लीड लेनी है आपने NE 246 में उनसे। कबूल साहब, मैं प्रोग्राम करूंगी आपके साथ इसके ऊपर। मैंने वादा किया आपसे, पारस, मैंने आपसे वादा किया इंशाल्लाह 30,000 के लीड से जीतूंगा इंशाल्लाह। चलें, मैंने आपसे वादा किया है। जी जी, कबूल साहब मुकम्मल कर लें, मैं शो को क्लोज करूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखें, ये जो इलेक्शन के हर ये ना हो कि जब इमरान खान की इलेक्शन कैंपेन खत्म हो तो उस वक्त आप लोग शुरू करें। फिर वो तो इलेक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, तैयारियां शुरू कर दी हैं उन्होंने, लगता है। नवाज शरीफ को आने ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। इलेक्शन होगा 2023 के अक्टूबर में। ओके सर, आप लंदन से अभी आ रहे हैं मियां साहब से मिलके। मियां साहब कब आ रहे हैं वापस अपना? इंशाल्लाह अगले चंद हफ्तों में हमारा प्लान है इनको वापस लेके आने का। और बाद में ये कहना चाहूंगा सितंबर के एंड तक। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बात कह रहे हैं ना कि इमरान खान जेल में सरेंडर करेंगे या फिर उनकी जमानत या सजा मंसूख हो जाएगी, कानूनी टीम उस मामले को देख रही है, वही जवाब देंगे। मेरी बात सुन लें। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि आप ये कहते हैं कि जी इमरान खान बड़ा पॉपुलर है और इमरान खान जो है वो इलेक्शन जीत रहा है। अब नवाज शरीफ को आगे कैंपेन करने दें, फिर देखते हैं कितने। ये हम नहीं कहते, ये रिजल्ट्स बताते हैं। रिजल्ट्स नहीं, रिजल्ट आपने हमारे हाथ पांव बांधे हैं ना, हमारे हाथ पांव खोलें, उसके बाद देखें आप, फिर हम आपको रिजल्ट क्या देते हैं। किसने हाथ पांव बांधे? भाई जिन्होंने मुकदमों के फैसले निकलवाए, जज अरशद मलिक ने कहा कि मुझसे किसने करना। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूं, जैसे भाई ने कहा, इन्होंने कहा मियां नवाज शरीफ को आने दें, फिर हम देखेंगे। मियां साहब का बहुत एहतराम है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। और इज्जत के साथ एक बात कहता चलूं, इस स्टेटमेंट के साथ ये तो साबित हो गया कि मरियम नवाज से लेके शहबाज शरीफ तक और शहबाज से हमजा तक, दे आर ऑल फेलियर। दे कुड नॉट परफॉर्म एंड दे कुड नॉट डिलीवर जस्ट बिकॉज वन इंडिविजुअल, वो मियां साहब। सर, वोट नवाज शरीफ का ही है। सुन ले, आगे मैं आ रहा हूं। जो माहौल मुझे इस वक्त नजर आ रहा है, मेरे भाई का तजर्बा ज्यादा होगा, मेरी राय है जाती, गलत भी हो सकती है, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ नून लीग का वो एसेट है, वो इज द लास्ट बुलेट इन द बैरल। अगर वो आपने बेटाइमी गोली चला दी तो थोड़े को कुछ नहीं रह जाना। तो बाबे और बुजुर्ग को उस वक्त लेके आइएगा जिस वक्त आपने माहौल बना दिया। इफ यू ब्रिंग हिम नाउ, वो उनके लाने का भी वही नतीजा होगा जो बाकी 3 का हो रहा है यहाँ। ठीक, शेख वकास अकरम साहब, सेनेटर अफनानुल्लाह साहब और नबील कबूल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।